एक छोटा सा शहर में रवि अपनी पत्नी ज्योति और बेटी सुहानी के साथ रहते थे। रवि का परिवार एक सुखी परिवार था। उसके घर में मंजू नाम की एक औरत 1 साल से काम कर रही थी। मंजू खुद ही काम ढूंढते हुए आई थी। वैसे तो मंजू बूढ़ी नहीं थी, पर न जाने क्यों वो हमेशा उदास रहती थी। सबसे बात भी बहुत कम करती थी, काम में भी बहुत गलतियां करती थी, चीज वहाँ रख के भूल जाया करती थी और काम हो जाने के बाद बाकी समय खुद को एक अपने कमरे में बंद रखती थी। ज्योति मंजू के बर्ताव से परेशान हो गई थी। एक दिन मंजू जब घर साफ कर रही थी, एक बहुत ही महंगा फूलदानी मंजू के हाथ से गिरकर टूट जाता है। आवाज सुन के ज्योति भाग के आती है और फूलदानी का ऐसा हाल देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। कर दी ना सत्यानाश। पता है तुझे ये कितना महंगा फूलदानी है और कितना नुकसान करेगी हमारा। सुन, तुझे हम अब और नहीं रखेंगे। अपना हिसाब बता। ऐसा मत बोलिए मेम साहब, माफ कर दीजिए। आगे से मैं बिल्कुल ध्यान लगा के काम करूंगी। ये काम मुझसे मत छीनिए मेम साहब। नहीं मंजू, अब तू मुझे माफ कर। ये परेशानी अब मैं और नहीं सह सकती। और कुछ मत बोल। मंजू बहुत रोती है और ज्योति से काम पर रखने के लिए बार बार विनती करती है, पर इस बार ज्योति कोई भी बात नहीं सुनती और उसका हिसाब चुकता करके उसे जाने को बोल देती है। जाने से पहले मंजू अपने कमरे में आती है, अपना सारा सामान बांधती है, फिर अलमारी से एक बड़ा सा गुड़िया निकालती है। रोती हुई मंजू गुड़िया को बहुत प्यार करती है। मेरी गुड़िया, हमारे काम अधूरा छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे माफ करना मेरी गुड़िया। मुझे ज्यादा ध्यान से काम करना चाहिए था। अब तुझे अकेले ही यहाँ रह के बाकी काम पूरा करना होगा। तब मंजू उस गुड़िया को लेके सुहानी के कमरे में जाती है। सुहानी तब अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। सुहानी बेटी, तुम्हें गुड़िया बहुत पसंद है ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए एक खास गुड़िया लेके आई हूँ। अरे वाह आंटी, ये गुड़िया तो बहुत प्यारी है। ये मेरे लिए है। कितनी बड़ी और सुंदर है आंटी। थैंक यू। पर तुम मुझे अभी गिफ्ट क्यों दे रही हो? अभी तो मेरी बर्थडे भी नहीं है। तुम्हारी माँ ने मुझे काम से निकाल दिया है, इसलिए सोचा कि जाने से पहले मेरी प्यारी सुहानी को एक प्यारी सी गुड़िया देती जाऊं। क्या? मम्मी ने तुम्हें काम से निकाल दिया? पर क्यों? अब तुम कहाँ जाओगी? तुम परेशान मत हो सुहानी, मेरा इंतजाम हो जाएगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका नाम मुन्नी है। ये कोई मामूली गुड़िया नहीं, ये सब समझती है। तुम अगर इसका ठीक से ख्याल रखोगी ना, तो ये तुमसे बात भी कर सकती है। कभी भी इसको अपने से दूर मत करना। और एक बात, इसको कभी भी गुस्सा मत दिलाना। ठीक है मंजू आंटी। मंजू जाने से पहले ज्योति से मिलने आती है। मैम साहब, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहती थी मंजू, पर मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगता है तुम्हें अपने घर जाके परिवार के साथ कुछ दिन रहना चाहिए। इससे शायद तुम्हारी काम में फिर से मन लगे। तुम्हारे जाने का मुझे अफसोस है। अफसोस तो अब तुम लोग करोगे मैम साहब, मेरे जाने के बाद। मंजू की आखिरी बात सुन के ज्योति को बहुत अजीब लगा, पर ज्योति इसके बारे में ज्यादा सोची नहीं और अपने काम में लग गई। कुछ देर के बाद ज्योति सुहानी के कमरे में जाती है। तब सुहानी अपने नए डॉल के साथ खेल रही थी। ये डॉल तुझे कैसे मिली? ये डॉल मुझे मंजू आंटी ने दी है। इसका नाम मुन्नी है। देखो ना मम्मी,
ये कितनी प्यारी है। मम्मी, तुम मंजू आंटी को काम से क्यों निकाल लिया? तुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और तुझे कितनी बार मना किया कि किसी से भी यूं ही गिफ्ट ना लिया कर, तो सुनती क्यों नहीं? सॉरी मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर ज्योति कमरे से निकल जाती है और सुहानी अपनी नई डॉल के साथ खेलने लग जाती है। शाम को रवि घर लौटने के बाद ज्योति मंजू के चले जाने की और जाते हुए सुहानी को एक गुड़िया दे जाने की बात बताती है। कुछ दिन बाद एक दिन आधी रात के वक्त जब ज्योति पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी, तब उसने देखी कि एक छोटी सी बच्ची की साया जैसे कुछ भाग के सुहानी के कमरे घुस जाती है। तब ज्योति सुहानी के कमरे में आके देखती है कि सुहानी गहरी नींद में है। अगले दिन सुबह जब तीनों नाश्ता करने बैठते हैं, तब ज्योति सुहानी को रात के घटना के बारे में पूछती है। सुहानी, कल रात को तू किचन में आई थी क्या? नहीं मम्मी, मैं तो एक बार भी नहीं उठी थी। वो मुन्नी होगी शायद। रात को अकेले इधर उधर घूमना उसे पसंद है। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी गुड़िया रात को अकेली घर में घूमती है? तुम भी ना ज्योति, सुहानी अपनी कल्पना को सच समझ रही है। अब छोड़ो ये सब, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूम आते हैं। पापा, मैं क्या मुन्नी को भी साथ ले लूं? नहीं नहीं, उसको हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं। फिर तीनों घूमने निकल जाते। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का सामने का टायर फट जाता है और गाड़ी एक पेड़ पे जाके टकरा जाता है। अरे, ये क्या हो गया? तुम सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है, पर गाड़ी का भारी नुकसान हो गया। तुम लोग मुन्नी को साथ लाने से मना कर दिया ना, इसलिए मुन्नी गुस्से में आके ये सब करवाई। उसको अगर साथ लाते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुम बकवास बंद करो सुहानी। देख रही हो हम मुसीबत में हैं और तुम ऐसे ही मुन्नी मुन्नी करती रहोगी तो देखना एक दिन उसको कचरे में फेंक दूंगी। ऐसा मत बोलो मम्मी, मुन्नी को और भी गुस्सा आ जाएगा। तुम दोनों बस भी करो, मुझे अब एक मैकेनिक ढूंढना होगा। फिर बहुत ढूंढने के बाद रवि को एक मैकेनिक मिलता है और गाड़ी को रिपेयर करके घर लौटते बहुत देर हो जाता है। घर आके सब खाना खाके आराम करने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने किचन का काम खत्म करके ज्योति जब सुहानी के कमरे के सामने से जा रही थी, तब अंदर से दो लड़कियों की आवाज सुन के ज्योति चौंक जाती है और जल्दी से सुहानी के कमरे के अंदर जाती है। अंदर सुहानी मुन्नी को गोद में लेके बिस्तर पर बैठी हुई थी और कोई भी कमरे में नहीं थी। तुम किसी से बात कर रही थी क्या? मैं तो मुन्नी से बात कर रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि पूरे दिन उसने क्या किया। अच्छा, तो मुन्नी तुमसे बात भी करती है? हाँ मम्मी। ज्योति सुहानी को और कुछ नहीं कहती, बचपना हरकत समझती है। ठीक है, अब तुम मुन्नी को रखो और सो जाओ। ये कह के ज्योति सुहानी के कमरे से चली जाती है। अगले दिन सुबह माया नाम की एक नई औरत काम करने आती है। वो जब सुहानी के कमरा साफ करने आती है तो माया की नजर उस गुड़िया पर जाती है। कैसी बेकार गुड़िया है, बेबी ऐसी गुड़िया के साथ खेलती है। माया जब सफाई करके नीचे जाने के लिए सीढ़ी तक पहुंची, तब उसे महसूस हुई कि कोई उसके पीछे खड़ी है। मुड़ के देखी तो वहाँ गुड़िया खड़ी थी और भयानक मुंह बना के हंस रही थी। ये देख के माया इतना डर गई कि सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिर गई। अरे माया, ये क्या हो गया? तुम नीचे कैसे गिर गई? वो गुड़िया नहीं, वो तो। माया बेहोश हो जाती है। ज्योति एम्बुलेंस बुलाती है और माया को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है।
शाम को जब रवि घर आता है तब ज्योति उसे सारी बात बताती है। बेहोश होने से पहले माया सुहानी के उस गुड़िया के बारे में कुछ बताना चाहती थी। और सच बोलो तो रवि, मुझे भी वो गुड़िया कुछ ठीक नहीं लगती है। तो तुम यह कहना चाहती हो कि उस गुड़िया में भूत है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। इस हादसे से तुम्हारे दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, तुम आराम करो। ज्योति रवि को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर रवि कुछ भी नहीं सुनता। अगले दिन सुबह ज्योति जब नहाने जाती है तब बाथरूम के आईने में देखा तो देखी कि किसी ने आईने में लाल रंग से लिखा है, अब तुम लोगों का अंत आ चुका है। ये देख के ज्योति की होश उड़ जाता है। रवि, रवि जल्दी आके देखो। चीख सुन के रवि जल्दी से आके आईने में देखता है। वो भी बहुत डर जाता है। ये किसका काम है? तब बाथरूम की लाइट जलता बुझता रहता है और आईने में कभी गुड़िया और कभी एक बच्ची की तस्वीर नजर आता है। ये देख के रवि को ज्योति के बातों पर यकीन हो गया। तुम सही थी ज्योति, गड़बड़ उस गुड़िया में ही है। अब चलो निकलो यहाँ से जल्दी। दोनों जल्दी से दरवाजे के तरफ भागने लगे, लेकिन देखा कि दरवाजे पर वो गुड़िया चाकू लेके खड़ी है और वो उन लोगों के तरफ आ रही है। तुम कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। ऐसे ही जाने दो। इतने दिनों तक इस दिन का इंतजार किया, अब तो तुम दोनों को मरना ही होगा। ये सब आवाज सुन के सुहानी भाग के बाथरूम में आती है और गुड़िया को हाथ में चाकू लिए उसके मम्मी पापा की तरफ जाते देख सुहानी को गुस्सा आता है। मम्मी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी मम्मी पापा को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, मुझे उन दोनों को मारना है। नफरत करती हूँ तुम्हारी मम्मी पापा से। क्यों नफरत करती हो? क्यों मारना चाहती हो? आखिर कौन हो तुम? मेरे मम्मी पापा से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारे पापा का जो उसने मेरी जिंदगी छीन ली? ये क्या कह रही हो? हाँ, ऐसे ही आज से 1.5 साल पहले एक अमावस्या के रात में अपनी माँ के साथ घर लौट रही थी। तब तुम्हारे पापा गाड़ी से मुझे कुचल के चला गया। मेरी माँ बहुत चिल्लाई, मदद के लिए पुकारा, पर तुम्हारे पापा नहीं सुने। तब माँ एक तांत्रिक के पास मेरी शरीर को लेके गई और मुझे इस गुड़िया में जिंदा रखा और बदला लेने के लिए मंजू बन के तुम लोगों के घर काम कर रही थी, पर काम खत्म कर नहीं पाई, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गई। इस अमावस्या के रात यानी आज रात को मैं हमेशा के लिए सुहानी के शरीर को कब्जा कर लूंगी। फिर मैं और माँ खुशी से रहेंगे। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उस रात मेरी बीवी सीढ़ी से गिर गई थी, उसके सर पे गहरा चोट आया था, बहुत खून बह रहा था। मैं बहुत घबरा गया था, उस पर रास्ता भी बहुत खराब था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और तुमको टक्कर मार दिया था। मुझे रुक के देखना चाहिए था, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसे कैसे माफ कर दो? तुम लोगों को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। ये कह के मुन्नी चाकू लेके रवि के तरफ बढ़ती है। जब रवि और मुन्नी बात कर रहे थे तब ज्योति पीछे से जाके मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर आती है और जब मुन्नी रवि के तरफ बढ़ने लगी तब ज्योति मुन्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल देती है। मुन्नी तब ज्योति को धक्का मार के जमीन पे गिरा देती है। इस मौके पर सुहानी एक माचिस का तीली जला के मुन्नी के ऊपर फेंक देती है। मुन्नी के पूरी शरीर को आग पकड़ लेता है। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझी थी,
तुम भी तो मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। मुन्नी, मुझे हमेशा इस गलती का एहसास रहेगा बेटा, पर तुम्हें भी मुक्ति मिलनी चाहिए। गुड़िया पूरी तरह से जल जाती है और मुन्नी को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद रवि और ज्योति मंजू के घर जाके उससे माफी मांगते हैं और उसे फिर से काम पे रख लेते हैं। मंजू सुहानी को ही अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।